अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से क्या कहता है? वो कहता है दृष्टेवं स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परुशिष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है। इसके बाद कहता है, मेरा शरीर शिथिल पड़ रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। अब मैं अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं। ये 8 लक्षण हैं शोक के, जो पूर्ण रूप से आठों के आठों प्रकट हो सकते हैं, या इनमें से कुछ प्रकट हो सकते हैं, कुछ हिडन हो सकते हैं, अभी नहीं प्रकट हुए हैं, कोई बात नहीं, परंतु कुछ लक्षण शोक के इससे मैच करते हैं। और मैंने प्रैक्टिकली, मैं डॉक्टर हूँ, प्रोफेशनल हूँ, कभी किसी के यहाँ डेथ पे मुझे बुलाया जाता है कि सर्टिफाई कर दीजिए, तो मैं घर वालों को देखता हूँ तो उनमें ऐसे ही शोक के लक्षण प्रकट देखता हूँ, तकलीफ होती है उनको। अब इन शोक के लक्षणों को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देते हैं। पूरा ज्ञान जो है भगवत गीता के उपदेश में है कि शोक को कैसे दूर किया जा सकता है। और जब भगवत गीता का उपदेश समाप्त होता है तो अर्जुन कहता है कि आपकी अनुकंपा से, आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया है, मेरी स्मृति वापस लौट आई है। अब मैं अपना कर्म करने के लिए सज्ज हूँ। मैं जो कर्म जो आप बता रहे हैं, जो आदेश आप दे रहे हैं, उसके अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। अब जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। करिष्ये वचनम तवाम, जैसा आप कहेंगे वैसा कर्म करूँगा। अर्थात इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवत गीता का संदेश है जो हमें बताता है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या परफॉर्म करनी चाहिए, कैसे परफॉर्म करनी चाहिए, सेंटर ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अब हम आज जो है यहाँ पर बहुत शॉर्ट के अंदर, समय अभाव है, 3 चीज़ों की चर्चा करेंगे। पहला कि भगवान ने इनिशियली क्या संदेश दिया, क्या बोला भगवान ने अर्जुन को उसके मोह को दूर करने के लिए। दूसरा, हम लोग देखेंगे कि सोल का जो आत्मा है उसका डेथ के बाद क्या गति होती है। और तीसरा, ये जानेंगे कि इस सारे कार्य में हमारा क्या कर्तव्य है, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। ये 3 चीज़ें शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो जब अर्जुन जो है वो दिखा रहा है कि मेरे को बड़ा शोक हो रहा है, मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा शिथिल पड़ रहे हैं, त्वचा जल रही है वगैरह वगैरह, तो भगवान ने उससे कहा, अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादाश भाषसे गता सोनाशनानुशोचन्ति पंडिता। कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कह रहे हो, बड़े विद्वान की तरह वचन कह रहे हो, परंतु तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो शोक करने के योग्य नहीं हैं तुम उनके लिए शोक कर रहे हो। जो विद्वान होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं, दोनों के लिए शोक नहीं करते। ऐसा भगवान ने क्यों कहा? जीवित तुम्हारे सामने उपस्थित हैं, उनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु के उपरांत उनको दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा, इसकी चर्चा आगे आ रही है, इसलिए उनके लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान ने इसको जो है क्लैरिफाई करते हुए कहा, न जायते मृते व कदाचन न भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न कभी जन्मा है न जन्म लेगा, ना ही जन्म लेता है। वह जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा मारा नहीं जाता। ये एक जैसे कहते हैं निचोड़ है। अब हम चर्चा करते हैं शॉर्ट में। शुभदा जी की मृत्यु हो गई, शरीर सामने पड़ा हुआ है, घर वाले शोक कर रहे हैं, रो रहे हैं, अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। बट बिटिया कह रही है माता जी हमें छोड़ के चली गई, पति कह रहा है मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई,
मेरा मेरी भाभी मुझे छोड़ के चली गई, मेरी चाची मुझे छोड़ के चली गई। अरे भाई कहाँ चली गई, वो तो सामने पड़ी हुई है। इसका मतलब है जो चला गया है वो और जो सामने पड़ा है वो दो डिफरेंट आइडेंटिटी हैं, दो डिफरेंट एंटिटी हैं। एक जो चला गया है और एक जो सामने पड़ा है। अर्थात जो चला गया है उसका इस शरीर से वियोग हो गया है, इस शरीर से वियोग हो गया है, वो चला गया है। तो शास्त्र में इसको कहा गया है जाने वाला जो है वो आत्मा है, इंग्लिश में सोल कहते हैं, उर्दू में रूह कहते हैं और संस्कृत में देही कहते हैं, शरीरी कहते हैं, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब दो एंटिटी थी, एक आत्मा और एक शरीर। शरीर का तो आपने दाह संस्कार कर दिया, टाइम फिक्स किया, शमशान घाट गए, अग्नि समर्पित कर दिया, कुछ लोगों ने कब्रिस्तान में गाड़ दिया, कुछ लोग पानी में बहा देते हैं, पारसी लोग जो हैं गिद्धों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब हर एक जो है अपने अपने तरीके से शरीर जो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ है उसको वो विदा कर देते हैं। पर सवाल ये है कि वो जो आत्मा जो शरीर को छोड़ गई है वो कहाँ गई, उसका क्या हुआ, वेयर इज इट? उसके बारे में किसी ने सोचा? अरे आत्मा यहाँ से गई है, परमात्मा में विलीन हो गई है। अरे भाई हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना, अपने चरणों में स्थान देना। तो भगवान के चरणों में स्थान क्यों मांगा जा रहा है? क्या चरणों में स्थान हमारे मांगने से मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी भी शॉर्ट में चर्चा करेंगे। अब सवाल आता है कि आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो उसके पास दो रास्ते हैं। एक वो भगवान के धाम जा सकती है, दूसरा वो बार बार जन्म लेती है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होती है, अर्थात उसका रीबर्थ होता है। भगवान के धाम जा सकती है, इसका मतलब क्या है कि लौट कर वापस इस भौतिक संसार में दुखों को झेलने के लिए नहीं आएगी। भगवान कहते हैं न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा है निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता या नहीं आता। अर्थात इस संसार के अंदर जो है दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है और कुछ नहीं। दुखाल्यम अशाश्वतम, ये संसार जो है दुखों का घर है, 100% दुख है। कभी कभी सुख का झोंका आता है, फिर दुख आते हैं, फिर सुख का झोंका आता है, फिर दुख आते हैं, परंतु सुख जो आता है वो टेम्परेरी होता है। भगवान कहते हैं मात्र स्पर्शा तो कौन तो है शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनी अनित्याता अंत तिक्षुआ भारत, कि ये सुख और दुख सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान ही सीमित अर्थात लिमिटेड है और क्षण भंगुर है, मतलब कुछ समय के लिए रहते हैं। इनकी उत्पत्ति इंद्रिय बोध से होती है, मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं कान आँख नाक जिह्वा और त्वचा, इनसे जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके द्वारा जब कर्मेंद्रिय के द्वारा कर्म करते हैं तो उससे जो है सुख की अनुभूति होती है या दुख की अनुभूति होती है। अब ये टेम्परेरी है, आता है और जाता है, परंतु हमारा प्रश्न ये है कि अगर वो भगवान के धाम नहीं गई, बहुत कठिन है, आसान काम नहीं है, उसका भी तरीका बताएंगे कि भगवान के धाम कैसे जाया जा सकता। मतलब उसकी मुक्ति नहीं हुई, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, वो भगवान के धाम नहीं पहुंची, तो उसको पुनर्जन्म लेना है, मतलब दोबारा कोई ना कोई शरीर धारण करना है। अब सवाल ये है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है तब से लेके और नया शरीर धारण तक उसका कोर्स क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका सिस्टम क्या है, ये जानना हमारा इस वक्त ये पॉइंट है जिसको हमें जानना चाहिए। तो गरुड़ पुराण में उल्लेख आता है कि आत्मा जो है मृत्यु के बाद उस शरीर के अंगूठे के बराबर जो है एक शरीर धारण करती है। उस शरीर को कहा जाता है लिंग शरीर या प्रेत शरीर, प्रेत शरीर कहते हैं उसको। वो प्रेत शरीर जो है वो कर्मफल, मन बुद्धि अहंकार और सूक्ष्म इंद्रियां वो आत्मा के साथ रहते हैं और अगले शरीर में जाने के लिए वो कैरियर बन जाते हैं, वाहन बन जाते हैं, जिस पे सवार होकर आत्मा जो है नया शरीर धारण करती है। तो वाहन किसका बना? मन बुद्धि अहंकार जो कि सूक्ष्म है, सूक्ष्म इंद्रियां और कर्म फल, जिसे हम कहते हैं कि भाई अपने कर्मों का फल भोग रहा है।
जो पीछे कर्म किए हुए थे उनका फल भोग रहा, क्योंकि वो आत्मा के साथ आते हैं। अब ये जो लिंग शरीर है, जो अंगूठे के बराबर शरीर है, ये 2 मुहूर्त, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, मीन्स 96 मिनट, मीन्स 1 घंटा 36 मिनट। इतने समय के अंदर ये यमलोक जाता है। वहाँ लेखा जोखा होता है कि शरीर अभी मिलेगा या कुछ दिन बाद मिलेगा, या कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, वहाँ पे डिसीजन है। और कौन सा शरीर मिलेगा ये भी वहाँ पे डिसीजन है, हमें नहीं पता। हम संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, हमें इसका ज्ञान नहीं है, परंतु उस प्रेत शरीर को डिसीजन हो गया है कि आपको किस समय जो है अगला शरीर धारण करना है। अब 2 मुहूर्त के अंदर, अर्थात 1 घंटा 36 मिनट में ही वो लौट के वापस आती है, और वो आत्मा 11 दिन तक उसी घर में रहती है जहाँ पर वो पहले जीवित होते रहा करती थी। ये बात हम समझते नहीं हैं, पर आत्मा हमारे घर में उपस्थित रहती है 11 दिन तक। जब तक हम उसका क्रियाकर्म नहीं कर देते हैं तब तक उसी घर में वो उपस्थित है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। अब अगर आत्मा उस घर में उपस्थित है तो वो सब देख रही है, वॉच कर रही है कि मेरे लिए क्या हो रहा है, शोक कैसे प्रकट किया जा रहा है, ये रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं, ये भावों से प्रकट करते हैं, मन से प्रकट करते हैं, वाणी से प्रकट करते हैं, अपने शरीर के भावों से, अंग प्रत्यंग से प्रकट करते हैं, किस प्रकार से शोक प्रकट करते हैं। तो शास्त्र में ये लिखा है, भगवान ने कहा ना, शोक नहीं करना चाहिए। शोक क्यों नहीं करना चाहिए, उसके लिए 2 उदाहरण देता हूँ मैं। पहला उदाहरण है, एक ग्रंथ है पंचतंत्र, उसके अंदर मित्र भेद नामक पाठ है, उसमें 365वां श्लोक है। श्लेषामाशु बंधे मुक्ता प्रेतो भुक्तवे यतो वशा तस्मान रोदितव्यम ही क्रिया कार्याश्च शक्तितः। और स्कंद पुराण के ब्रह्म सेतु खंड में 48वें अध्याय का 42वां श्लोक है। मृतानाम बांधवा ये तो मुच्यंती शुनि भूतले पिबंत शुनि तान्वा मृता प्रेता परत्रुवे। ये 2 श्लोकों का एक ही अर्थ है, मिलता जुलता अर्थ है। अर्थ ये कह रहा है कि जिस जीव ने, जिस आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है और वो प्रेत योनि में आ गई है, वो जो उसके संबंधी आंसू बहाते हैं, वो आंसू जो है, अगर आप कभी नोट करेंगे, जब वो व्यक्ति रोता है, आंसू बहाता है, तो उसका नाक थोड़ा बहने लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 छेद होते हैं। डॉक्टर होने के नाते बता रहा हूँ, लैक्रिमल पॉइंट्स हैं ये, वहाँ से पानी, आंसू जो है नाक में आते हैं और थोड़ा सा हमको लगता है नाक बहना शुरू हो गया। इसे कहते हैं कि श्लेषाश्मा, मतलब नाक में जो कफ होता है उन आंसुओं के साथ मिल जाता है। तो कहते हैं कि बंधु बाहुओं द्वारा त्यक्त, मतलब बहाए गए कफ युक्त आंसू उस मृत आत्मा को विवश होकर पीने पड़ते हैं, कंपल्सरीली पीने पड़ते हैं। तो इसलिए रोना नहीं चाहिए। हमारा एक सिंपल प्रश्न है कि जब हम आत्मा की शांति चाहते हैं, आत्मा को चाहते हैं कि उसे शांति मिले, और अगर हम उसको कफयुक्त तो आंसू पहनाएंगे, पिलाएंगे, तो शांति मिलेगी या अशांति होगी? क्या होगा? शांति की स्थिति आएगी या अशांति होगी? इसीलिए जो है हमको आंसू नहीं बहाना चाहिए। पर शोक तो है, शोक है, कष्ट है, दुख है, तो उस दुख को प्रकट करने के लिए वाणी का उपयोग करें, चेहरे के भावों का उपयोग करें, शरीर के अंगों का उपयोग करें। उसको आप शोक को प्रकट कर सकते हैं दूसरे तरीके से, न कि रो रो के। तो भगवान ने कहा कि उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब अगर उसको जो है दूसरा शरीर धारण करना है, आत्मा को दूसरा शरीर चाहिए, तो उसके लिए भगवान ने क्या कहा? वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। एक नया शरीर मिलेगा, क्योंकि यमराज के यहाँ बैठ के डिसीजन हो गया है कि इसको किस प्रकार का शरीर मिलना है। अब आत्मा आपके घर के अंदर है,
इस लिंग के बराबर शरीर में, आप उसको देख नहीं सकते। तो वो आत्मा जो है पहले पृथ्वी पर चूंकि रह रही थी, अब उसको जो है बाकी 4 महाभूत और हैं, जैसे कि जल, उसमें 3 दिन रहेगी, अग्नि उसमें 3 दिन रहेगी, आकाश उसमें 3 दिन रहेगी और वायु उसमें 1 दिन रहेगी। टोटल 10 दिन का स्टे है। उस 10 दिन के बाद आपने उस आत्मा की और दैविक क्रिया, जैसे कि क्रियाकर्म कहते हैं, क्रियाकर्म करेंगे, तब वो आत्मा वहाँ से विदा होगी। अब विदा होके जाएगी कहाँ? वेयर विल इट गो? डेस्टिनेशन क्या है? तो विदा होने के बाद कहा जाता है कि उसके पास 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता है कि दूसरा शरीर धारण कर ले, और दूसरा रास्ता ये है कि वो पितृलोक चली जाए, पितरों के पास, जहाँ उसके पुरखे रहते हैं। अब पितृलोक जाना है तो उसके जाने के लिए, उसको वहाँ पहुँचाने के लिए ड्यूटीज़ फैमिली मेंबर्स की हैं, हम लोगों की जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो हम लोगों को क्या करना है? व्हाट इज़ आवर ड्यूटी? और उस ड्यूटी में क्या होता है? तो इसके लिए जो है फिर गर्भ पुराण के अंदर 11वें खंड के 34वें अध्याय के 44वें श्लोक में सारी चर्चा आती है। वहाँ कहते हैं कि आत्मा जो है उसको पिंडदान दिया जाता है। पिंडदान के अंदर तिल होते हैं, राइस और चावल होते हैं, और घी होता है और शहद होता है। इनको मिला के पिंड बनते हैं और 10 दिनों तक हर रोज़ एक पिंड अर्पित किया जाता है। आजकल 10 दिनों तक कोई अर्पित नहीं करता है, तो क्या करते हैं, जिस दिन क्रिया होती है 10 पिंड लगा देते हैं। वो कह देते हैं 1-1 दिन का पिंड है, क्योंकि शॉर्टकट कर दिया। अदरवाइज रोज़ उनकी फ़ोटो के आगे जल रखना है, उसमें काले तिल डालने हैं, फिर जल को जाके पीपल के पेड़ में डालना है, फिर नया जल भर देना है, डेली जल अर्पण होगा और पिंड अर्पण होगा। जब हम पिंड देते हैं, तो जब पहला पिंड अर्पित करते हैं, तो वो जो ये शरीर है, ये जो हमको अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, शरीर धारण करेगा, पर वो शरीर भी हमको दिखाई नहीं देगा। वी कांट सी दैट बॉडी। पहले दिन के पिंड से सर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से आंखें बनती हैं, कान बनते हैं, नाक बनता है, तीसरे दिन से गाल बनते हैं, चीक्स, माउथ बनता है, नेक बनती है, चौथे दिन से हृदय बनता है, साइड्स बनती हैं, पेट बनता है, और जनन के अंग मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स बनते हैं। 5वें दिन में कमर बनती है, पीठ बनती है, भुजाएं बनती हैं। 6ठे दिन में थाइस, जंघाएं। 7वें दिन में एंकल्स, टखने। 8वें दिन में पिंडलियाँ, काफ्स। 9वें दिन में पैर, और 10वें दिन में भूख और प्यास। जब ये 10 पिंड हो जाते हैं तो उसको एक शरीर की प्राप्ति होती है। वो शरीर लेके, जो कि आपने उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड जॉब कर दिया है, उसको पितृलोक में स्थान मिल जाता है। पितृलोक एक तरीके का वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल है। उस पितृलोक से उसको अब अगला शरीर कब धारण करना है, तब तक वहाँ रहती है, जब तक अगले शरीर का टर्न नहीं आता। वो 5 दिन भी हो सकता है, 50 दिन भी हो सकता है, 500 दिन भी हो सकता है, 5000 दिन भी हो सकता है। इट कैन बी एनी नंबर ऑफ डेज। वहाँ से उसको जो है एक नया शरीर धारण करना पड़ता है। अब प्रश्न ये है कि हम लोगों की ड्यूटी, हमने इतना कार्य कर दिया, कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं क्या? कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? कुछ और भी कार्य करने चाहिए? 11वें दिन हमको जो है घर के अंदर शुद्धिकरण करना होता है। अगर क्षत्रिय है तो 13वें दिन होता है, अगर ब्राह्मण है तो 11वें दिन होता है। क्योंकि जो अशौच का पीरियड है, जिसे साधारण भाषा में सूतक कह देते हैं, पातक कह देते हैं, वो ब्राह्मणों में 10 दिन का होता है, क्षत्रियों में 12 दिन का होता है, वैश्यों में 15 दिन का होता है, और शूद्रों में 30 दिन का होता है। ये दिन होते हैं जिन दिनों आप के रिश्तेदार आपके पास आते हैं, संबंधीगण आते हैं, मित्र आते हैं, पारिवारिक जन आते हैं। तो आप जो है एक तरीके से, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो कि बड़ी गरीब होती हैं, पुअर होती हैं, या ऐसा हादसा हो गया घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो लोग बैठ के डिसीजन करते हैं, गाइडेंस देते हैं कि आगे जीवन कैसे चलाना, हाउ डू वी रन द फैमिली फर्दर। तो इसलिए जो है एक अशौच का पीरियड बनाया गया कि एक तो 11-12 दिन तक आत्मा वहाँ उपस्थित है, तो भी एरिया को शुद्ध नहीं माना जाता। और प्लस उन दिनों लोग आते हैं तो उनसे आप राय करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आती है चर्चा कि इस दौरान में 2-3 कार्य करने होते हैं ज़रूरी। एक कि घर में मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए।
डेटी वर्शिप नहीं होगी। नंबर 2, आप किसी को भी घर के अंदर वेलकम नहीं करेंगे। वेलकम, शोक की स्थिति है, मृत्यु हुई है, आमतौर पे क्या होता है, घर में कोई आया शोक प्रकट करने के लिए, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन है, चाय पीजिएगा, ये लीजिएगा, ये खाइएगा, वो खाइएगा, बिस्किट लीजिए, लीजिए, कुछ नहीं। शास्त्र कहता है कि सिर्फ केवल जल, वो भी उनके मांगने पे। वो शोक प्रकट करने आए हैं, वो दोस्ती करने नहीं आए हैं। कोई शादी ब्याह ऐसा माहौल नहीं है कि उनको जो है आप ऑफर करें। नंबर 3, जब आप जैसे प्रेयर मीटिंग है या डेथ हुआ है, उसके लिए इन्फॉर्म करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन मैसेज जाता है, ना कि एक इनविटेशन मैसेज, एक इन्फॉर्मेशन मैसेज जाता है। और लास्ट बात कि अगर कोई आपके पास आता है घर में शोक प्रकट करने के लिए, तो उसको विदा नहीं करना कि दरवाजे तक छोड़ने आ रहे हैं, बाहर तक छोड़ने आ रहे हैं। आप अपने स्थान पे बैठिए, वहीं से नमस्ते करिए, हरे कृष्णा करिए, जो भी करना है, उसके बाद अपने आप विदा हो जाएगा। उसको विदाई नहीं देनी है, उसको लेने नहीं जाना है। ये एक खास है, क्योंकि वो आत्मा देख रही है सब कुछ। आत्मा घर में विराजमान है, इट इज सीइंग एवरीथिंग। उसके पास सारी जो है दृष्टि है, हमारे पास नहीं उसको देखने के लिए, परंतु वो आत्मा जो है हमें देख सकती है। तो 11वें दिन आप शुद्धिकरण करते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, पूजा पाठ करते हो, ब्रह्म भोज करते हो, ब्राह्मणों को खिलाते हो, बुला के वैष्णव को खिलाते हो, उनको प्रसाद खिलाते हो। इस दौरान में एक रूल था, अभी आजकल उसको हमने बहुत सारा चेंज कर दिया। रूल ये था कि जब किसी की मृत्यु होती है, तो जो भी दाग देता है, अर्थात जिसने जो है संस्कार किया है, उसको धरती पे सोना, मतलब गद्दे डाले, मैट्रेस डाले सोए, और उसको खाना वही है जो उस मृत आत्मा को पसंद है। पहले ठाकुर जी को भोग लगाइए, फिर एक थाली सजाइए, उस मृत आत्मा को अर्पित करिए, ताकि वही पसंद की चीज़ें बनाइए जो उनको पसंद हो। और फिर उसके बाद जिसने दाग दिया है वो उसको ग्रहण करेगा, अर्थात उसके माध्यम से वो मृत आत्मा के पास पहुँचेगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शास्त्रों में अलग अलग समय पे कही गई हैं। अब लास्ट बात है कि भगवान के धाम जाना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो कैसे जाएंगे? तो कहा गया है गीता के अंदर, भगवद गीता में इसका उल्लेख आता है कि जो भी व्यक्ति कर्म करता है अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी चॉइस से, अपने लिए, उसका फल मिलता है। फल भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। पाप फल हो या पुण्य फल हो, दोनों हैं, दोनों के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं। परंतु अगर आप कर्म जो है, भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर तुम कर्म मेरे लिए करते हो तो तुम्हें दोबारा फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। तो ऐसा भगवान ने कहा है कि अंतकाले च मामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद्भावम ना याति ना शस्त्र संशय। जो जीवन के अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, भगवान के धाम जाता है, अगर आपने भगवान के नाम का स्मरण अंतिम समय में किया है तो। परंतु भगवती वसुंधरा अर्थात धरती जो है, वसुंधरा का रूप धारण करके भगवान वराह से, जो भगवान का एक अवतार है, उनसे एक प्रश्न करती है कि जीवन के अंतिम समय में जब व्यक्ति निश्चेष्ट हो जाता है, अर्थात कुछ भी करने में असमर्थ रहता है, आपका स्मरण नहीं कर सकता, बेहोश है, सूखी हुई लकड़ी और पत्थर की तरह निश्चेष्ट पड़ा हुआ है, गुर 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 की आवाज़ें आ रही हैं, उस वक्त वो आपका स्मरण नहीं कर सकता है, तो उसकी गति क्या होगी? क्या होगा उसका? कहाँ जाएगा वो? आपके धाम कैसे जाएगा? मोक्ष कैसे मिलेगा? मुक्ति कैसे मिलेगी? उसे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो भगवान कहते हैं बहुत बढ़िया, स्थिरे मनसि सुस्वस्थे शरीरे सोयति नरम धातु सामे स्थिते स्मराम तद्विश्वरा पूम च मा भजनम ततस्तम प्रियमानम तो काष्ठमासान सन्निभम अहम स्मरामि मयंकम नयामि परमाम गतिम कब वातादि दोषेन मद भक्तो च मे मां स्मरेत तस्य स्मराहम न चेत कृत घनो नास्ति मत्परा। ये 2 श्लोक हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण करता है, स्वस्थ अवस्था में,
बीमार हो सकता थी, जब ठीक ठाक है, मतलब गाड़ी चल रही है, अभी बेहोश नहीं हुआ है, निश्चेष नहीं हुआ है, पत्थर की भांति नहीं बना है, लकड़ी की भांति निश्चेष नहीं हुआ है, क्रिया कर सकता है, अगर वो स्वस्थ अवस्था में मेरा स्मरण करता है और जीवन के अंतिम समय में घुर 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 की आवाज़ें आ रही हैं, किसी को वेंटिलेटर लग गया है, किसी को जूबें लगी हुई हैं, ग्लूकोज चढ़ रहा है, खून चढ़ रहा है, मतलब वो कोमा में है, बेहोश है, कुछ भी बोलने में असमर्थ है, मेरा स्मरण करने में असमर्थ है, तब मैं उसका स्मरण करता हूँ। भगवान कहते हैं तब मैं उसका स्मरण करता हूँ और मैं उसे मुक्ति की ओर ले जाता हूँ। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मुझसे बड़ा एहसान फरामोश कृतघ्न और कोई नहीं होगा। तो ये जो संदेश है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब अंत में 2 लाइनें मैं और कहता हूँ आपसे। मेरी चर्चा साहब से बड़ी डिस्कशन हुआ था। हमारे यहाँ पे ख़ास तौर पे पंजाब एरिया, मैं भी पंजाब का हूँ, पंजाब एरिया में एक रिवाज है कि जब उठाला होता है, ये शोक सभा होती है, प्रेयर मीटिंग होती है, श्रद्धांजलि सभा होती है, तो एक रस्म पगड़ी की जाती है। एक रस्म पगड़ी होती है, वो क्या है, व्हाट इज़ दैट, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, मालूम होगा आपको। सब लोग जो है ऐसी सभा में जाते रहते हैं, उपस्थित होते हैं, उसका मीनिंग क्या है। तो आज से सैकड़ों साल पहले एक रूटीन बनी थी। अगर आपको याद हो, जो कि मेरी एज के लोग हैं, कि हमारे पेरेंट्स अपने ज़माने में पगड़ी बांधा करते थे। आजकल रिवाज नहीं है, पर पंजाब में रिवाज था कि हमारे ग्रैंडफादर्स जो हैं, ग्रैंडफादर्स, हमारे पेरेंट्स पगड़ी बांधा करते थे। वो पगड़ी का मतलब होता था रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो रस्म पगड़ी ये बनाई कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। जैसे पिता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहनों के प्रति है, जीजाओं के प्रति है, पत्नी के बहनों के प्रति है, उनके हस्बैंड्स के प्रति है, अपने माता पिता के प्रति है, चाचा मामा बुआ फूफा सबके प्रति एक रिश्तेदारी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कहते हैं अच्छा वो है तो वो उस परिवार का मुखिया वो है, उससे बात करिए आप, उस परिवार का मुखिया हो जाता है। तो उस परिवार में से एक जो बड़ा बेटा होता था उसको मुखिया चुना जाता था कि ये अब जो है पिता की मृत्यु के बाद ये मुखिया है, ये परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाएगा। फैशन बदला, रूटीन बदली, तो 3 बेटे हैं तो 3 पगड़ियाँ आ रही हैं, 2 बेटे हैं तो 2 आ रही हैं, 4 बेटे हैं तो 4 आ रही हैं। अब चारों जो है रिस्पॉन्सिबल पूरे परिवार के, पूरा परिवार के चारों रिस्पॉन्सिबल, एक होगा रिस्पॉन्सिबल, 3 उसके अंडर हो गए, पर वो आजकल फैशन हो गया, चारों के लिए आ रही है। और अब दूसरी बात आती है, अगर स्त्री की मृत्यु होती है, लेडी एक्सपायर्स, तो जो स्त्री के कर्तव्य हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो स्त्री को उठानी चाहिए कि पुत्र को उठानी चाहिए। तो ये निश्चय हुआ कि जब स्त्री की मृत्यु होती है तो स्त्री जो परिवार के अंदर रिश्तेदारियां निभाती थी, जो जिम्मेदारियां निभाती थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती थी, वो स्त्री टू स्त्री, मतलब लेडी टू लेडी ट्रांसफ़र होंगी। वो या तो होगी बड़ी बहू के पास, अगर पुत्र नहीं है तो बेटी के पास, बड़ी बेटी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दैट शी विल बियर द, फ्रॉम टुडे शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली। शुभदा जी की फैमिली है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है शुभदा जी के बाद उनकी बड़ी बेटी को निभानी चाहिए। अगर पुत्र नहीं है, जैसे मुझे बताया चचरा जी ने, ही डजंट हैव ए सन, शी डिडंट हैव ए सन, तो बड़ी बेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। बिकॉज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुभदा जी निभा सकती थी, जिस तरीके से शुभदा जी कार्य करती थी, जिम्मेदारियां निभाती थी, रिश्तेदारियां निभाती थी, वो उसी तरह की रिश्तेदारियां अब उनकी जगह उनकी बेटी निभाएगी। वो responsibility has to be delegated. It has to be delegated to someone. Somebody has to take responsibility. But who will be responsible? तो it is रस्म पगड़ी जो करी गई थी, उसका पर्पस ये होता था कि डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम
जो जिसका डेथ हुआ है उससे लेके और फैमिली के अगले मेंबर तक। बाकी सब लोग बैठे हैं मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, दे कैन टेक ए डिसीजन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, whom to give the responsibility, who should share the responsibility and who should be delegated responsibility। अब उसके लिए होता था कि चुन्नी आती थी, चुन्नी आने के बाद जो है वो अपना उस पर गणेश जी स्वास्तिक चिन्ह जो है बनाया जाता था और उसके बाद थोड़े मंत्रोच्चारण करके बेटे के गले में डाल दो या उसके सर पे बांध दीजिए, सारी पगड़ी हो गई। बट बीइंग ए लेडी, चुन्नी ना भी हो, एक सबको आशीर्वाद देना चाहिए कि भाई आज से आप जो है परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगी, सबका आशीर्वाद होना चाहिए, सबके मुख से शब्द निकलने चाहिए कि यस हम जो है बड़ी बेटी को आशीर्वाद देते हैं कि आज के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी हैं परिवार में, शुभदा जी के बाद जिम्मेदारियां उनके पास हैं। उसके अलावा अगर कोई चुन्नी उन्नी लाया हुआ है तो चुन्नी गले में डाल दीजिए, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। बट आपके पास कुछ चुन्नी है क्या, कुछ कपड़ा है ऐसा, एक दीजिए मेरे को जरा। आप जरा हरे कृष्ण महामंत्र गा दो 3 बार। आपके पास वो है क्या, स्वास्तिक बना सकते हैं इसमें? ना हो तो कोई बात नहीं, हाँ जी करिए। जिनको हरे कृष्ण महामंत्र आता है वो साथ साथ गाइएगा आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।